बिहारी हो चले जाओ। दिल्ली की एक सुनसान रात, एक बर्थडे पार्टी और कुछ ही सेकंड में हंसी खुशी बदल जाती है चीखों में। क्या सिर्फ बिहारी कह देने पर एक 21 साल की लड़के की जान चली जाती है, या फिर इसके पीछे है शराब, गुस्से और सिस्टम की एक खतरनाक कहानी। बता दें कि ये मामला दिल्ली के द्वारका के जाफरपुर कला इलाके का है। रात के करीब 2 बजे का वक्त और एक छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुका था। करीब 10 से 12 लोग सड़क पर खड़े हुए थे। कई लोग कैब का इंतजार कर रहे थे तो कोई गपशप में लगे थे। अभी सामने वाले घर में नीचे उतरता है एक शख्स, नाम नीरज बलहारा, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, स्पेशल सेल, एंटी टेरर यूनिट का हिस्सा। पहले हल्की सी बहस होती है, फिर आवाज ऊंची हो जाती है और उसके बाद सिर्फ कुछ ही सेकंड में पिस्तौल बाहर आ जाती है। कोई समझ पाता उससे पहले ही धड़ाम, गोली सीधे पांडव कुमार के सीने में, और वही गोली पीछे खड़े उसके दोस्त कृष्ण को भी लग जाती है। पांडव सिर्फ 21 साल का डिलीवरी एजेंट था, परिवार का सहारा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसका दोस्त कृष्ण अभी भी अस्पताल में है। जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ाई लड़ रहा है। घर में माँ टीबी से जूझ रही है, पिता बिहार के मुजफ्फरपुर से आए मजदूर और अब घर का इकलौता कमाने वाला हमेशा के लिए चला गया है। अब कहानी में आता है एक सबसे खतरनाक एंगल। तो बता दें, परिवार का आरोप है कि बहस के दौरान पांडव को बिहारी कहकर अपमानित किया गया, और जब उसने कहा हाँ मैं बिहार से हूँ, मेहनत करता हूँ, तो उसी बात पर उसे गोली मार दी गई। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि आरोपी पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत था। यानी सवाल ये है कि ये मर्डर गुस्से में हुआ, नशे में हुआ, या फिर पहचान के आधार पर नफरत में। नीरज बलहारा उम्र करीब 40 साल, 2006 से दिल्ली पुलिस में, 2019 से स्पेशल सेल में पोस्टेड। रिकॉर्ड बताते हैं जो अब तक साफ हो पाया है कि कई बड़े गैंगस्टर्स को पकड़ने में इसकी भूमिका रही है, लेकिन अब यही शख्स एक मर्डर केस में आरोपी बन जाता है। घटना के बाद फरार हो जाता है। कुछ ही घंटों में रोहतक से गिरफ्तार सर्विस पिस्तौल भी बरामद हो जाती है। और ये सिर्फ हत्या नहीं थी। ये सवाल है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा? और अगर बिहारी होना गाली बन जाता है तो ये सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरे समाज की हार होती है। इस केस में सच क्या है ये जांच बताएगी, लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये गुस्से का अपराध है या फिर सोच का? कमेंट में जरूर बताइएगा।